पवन सिंह अगर आरजेडी से आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ मिनिमम 2.5 लाख वोट से, मिनिमम वो 2.5 लाख वोट से जीत करके पार्लियामेंट जाएंगे। जिस व्यक्ति ने धोखा दिया पवन सिंह को, तो पवन सिंह भी अपनी वहाँ पे अपनी स्टारडम क्या है, उनकी क्या कैपेसिटी है, वो दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखा सकते? मनोज तिवारी सिर्फ पवन सिंह को धोखा देंगे, पवन सिंह को गुमराह करेंगे, अपमानित करेंगे। मनोज तिवारी से पवन सिंह 1 लाख गुना मजबूत कैंडिडेट हैं, 1 लाख गुना। मनोज तिवारी का जमाना जब्त करा देंगे वो व्यक्ति। मनोज तिवारी एक चापलूस व्यक्ति हैं, रवि किशन जी एक चापलूस व्यक्ति हैं, दिनेश लाल यादव जी एक चापलूस व्यक्ति हैं। आखिर एक चीज़ देखिए, आसनसोल से जब ये टिकट रिटर्न किए तो इनको अपमानित करने के लिए मनोज तिवारी ने क्या किया? इनके प्रतिद्वंदी को मीडिया में नाम उछाल दिया आसनसोल से। प्रतिद्वंदी किनका? इनके प्रतिद्वंदी, पवन सिंह जी के प्रतिद्वंदी कौन है? चाहे वो मनोज तिवारी जी को या दिनेश लाल यादव जी को अनफॉलो किए, बस यही कारण है और कोई बात। 2019 में भी मनोज तिवारी जी अगर चाहते तो पवन जी का टिकट नहीं कटता। जो व्यक्ति किसी पार्टी के लिए 82 रैली करे, 20+ रोड शो करे, और वो व्यक्ति जो भोजपुरी का एक सुपरस्टार हो किसी इंडस्ट्री का, और उसका टिकट कट गया, तो आप इसके लिए जाहिर सी बात है कि उस इंडस्ट्री का जो व्यक्ति है जो उसको लीड करता है, भोजपुरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पे भाजपा में मनोज तिवारी जी लीड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मनोज तिवारी का ही तो हाथ है, उनके अलावा और जैसे कोई व्यक्ति दूसरा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़े जो कोई दोषी हैं वो है मनोज तिवारी जी और नरेंद्र मोदी जी, जो कि ये दोनों व्यक्ति मिलकर के भोजपुरी के कलाकारों का शोषण करते हैं और भोजपुरी के कलाकारों को अपमानित करने का काम करते हैं। अच्छा भैया, खबर ये भी आ रही है कि पवन सिंह आरजेडी में यानी कि संपर्क में है, आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पवन जी ने स्पष्ट कहा है कि उनको इस बार चुनाव लड़ना है। स्पष्ट कहा उन्होंने। उनकी ये जो ख्वाहिश जो है ये आज से नहीं है, 2019 से ये चुनाव लड़ना चाहते थे। 2019 में भी बीजेपी ने धोखा दिया उनको, 2024 में भी धोखा दिया, क्योंकि आसनसोल जैसे जगह पे टिकट दे दिया जहाँ से मोदी जी भी नहीं जीत सकते, वहाँ पे पवन जी को भेजा गया। तो जबकि पवन जी पहले बोल चुके थे कि हम आसनसोल से नहीं लड़ना चाहते हैं, उन्होंने मीडिया में भी कहा। अब इसके बाद पवन जी के पास क्या बचा है? पवन जी स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो तो कभी, अब जैसे जब बीजेपी से उनको लड़ना होता तो जाहिर सी बात थी कि वो आसनसोल से लड़ जाते, या बीजेपी से अगर लड़ना होता तो अब तक बीजेपी कोई ना कोई सीट दे देती। और अब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के बारे में पवन जी भी भली भांति जान गए हैं कि बीजेपी का कोई अब जनाधार नहीं बचा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जितनी जो अभी पोल खुल रही है भाजपा की, अभी तक करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला नरेंद्र मोदी जी किए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। अभी तो तमाम अभी सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड अभी खुला है, उसका जो है अभी बहुत सारा तह बाई तह अभी खुलना बाकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो सीजेआई हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कदम लेते हुए, बहुत बड़ी एक्शन लेते हुए इस बार देश में जो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती थी भाजपा, उसको सबक सिखाई। तो अब पवन सिंह भी जानते हैं इस बात को भली भांति। पवन सिंह ये बात जानने के बाद अब खुद नहीं चाहते कि वो भाजपा से चुनाव लड़ें, और चूंकि स्वाभिमानी आदमी है पवन सिंह, एक बार अगर जिसको नज़र से उतार दिए तो फिर उतार दिए। तो पवन सिंह अब फाइनली तो आखिर उनको चुनाव लड़ना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चाहे जैसे भी हो लेकिन चुनाव हम लड़ेंगे। तो या तो ऑप्शन आता है निर्दलीय, और नहीं तो ऑप्शन आता है कि विपक्ष में महागठबंधन में आपको शामिल होना है। तो निर्दलीय की जहाँ तक बात है, तो निर्दलीय में भी उनका कोई ये नहीं है, क्योंकि निर्दलीय वो कहीं भी लड़ेंगे तो एक तरफ आरजेडी का सबसे ज़्यादा जो महागठबंधन का जो बिहार में वोट होगा वो आरजेडी का होगा। तो आरजेडी के लोग तो अपने कैंडिडेट को देंगे वोट, बीजेपी के लोग अपने कैंडिडेट को वोट देंगे। बीजेपी के लोग ऐसे हैं भी नहीं, अब नगण्य हो गए हैं। लेकिन वहाँ पे एक निर्दलीय के तौर पे पवन सिंह नहीं जीत सकते, और चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो पवन सिंह को भी पता है कि आरजेडी ही वो फाइनल स्टेज है उनके लिए, जहाँ से वो जिनके टिकट पे जा कर के चुनाव लड़ सकते हैं और बहुत ईजिली वो जीत भी सकते हैं, वो पार्लियामेंट जा सकते हैं। अच्छा भैया, खबर ये भी आ रही है कि पवन सिंह मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं लड़ सकते? जिस व्यक्ति ने धोखा दिया पवन सिंह को, तो पवन सिंह भी अपनी वहाँ पे अपनी स्टारडम क्या है, उनकी क्या कैपेसिटी है, वो दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखा सकते? मनोज तिवारी सिर्फ पवन सिंह को धोखा देंगे, पवन सिंह को गुमराह करेंगे, अपमानित करेंगे। मनोज तिवारी से पवन सिंह 1 लाख गुना मजबूत कैंडिडेट हैं, 1 लाख गुना। मनोज तिवारी का जमाना जब्त करा देंगे वो व्यक्ति। अच्छा ठीक है भैया, आप हमेशा बोल रहे हैं, चाहे सभी लोग बोल रहे हैं, पवन सिंह के टीम के लोग, उनके यूट्यूबर लोग भी बोल रहे हैं कि आखिर मनोज तिवारी ही पवन सिंह का टिकट काटने में गेम किए हैं। मतलब इसको लेकर पवन सिंह तो बड़े भैया बोलते थे, लेकिन आजकल
वो भी अनफॉलो कर दिए इंस्टाग्राम से मनोज तिवारी को। पवन जी भी जान चुके हैं कि सच्चाई क्या है, पवन जी भी भली भांति जान चुके हैं, क्योंकि मनोज तिवारी नहीं चाहते कि पार्लियामेंट में पवन जी जाएं, और क्योंकि पवन सिंह का, खेसारी जी का आज जो कद है वो बहुत बड़ा है। आज कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़े सुपरस्टार में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आते हैं। तो जैसे ही और इंटरनेशनली अगर फेम की बात करें तो मनोज तिवारी जी का नहीं है, वो पवन सिंह जी का है। लॉलीपॉप जो गाना है वो विदेशी जो क्लब है उसमें बजाए जाते हैं, लोग उस पर डांस करते हैं। तो अब ये जो बातें हैं ये मनोज तिवारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मनोज तिवारी एक चापलूस व्यक्ति हैं, रवि किशन जी एक चापलूस व्यक्ति हैं, दिनेश लाल यादव जी एक चापलूस व्यक्ति हैं, और पवन सिंह एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। तो कहीं से मेल ही नहीं खाता है। तो इसीलिए वो जो है, चाहे वो मनोज तिवारी जी को या दिनेश लाल यादव जी को अनफॉलो किए, बस यही कारण है, और कोई बात नहीं है। अच्छा भैया ये बताइए कि ठीक है अनफॉलो किए, चापलूस चाहे जो भी है, पवन सिंह को अब समझ में आ रहा है, पहले से तो पवन सिंह बड़ा भैया भैया बोलते थे। देखिए कारण है क्या ना, कि जैसे जब ठेस लगता है तभी ना इंसान को ज्ञान होता है। उस समय तक चल रहे थे, उस समय तक चुनाव की ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं थी, तब तक मनोज तिवारी किसी तरीके से इनको यूज किए जा रहे थे, पवन सिंह को। लेकिन जब पवन जी को जरूरत पड़ा तो मनोज तिवारी ने अपना रंग दिखा दिया। आखिर एक चीज़ देखिए, आसनसोल से जब ये टिकट रिटर्न किए तो इनको अपमानित करने के लिए मनोज तिवारी ने क्या किया, इनके प्रतिद्वंदी को मीडिया में नाम उछाल दिया आसनसोल से। प्रतिद्वंदी किनका? इनके प्रतिद्वंदी, पवन सिंह जी के प्रतिद्वंदी कौन है आपको भी पता है इंडस्ट्री में? अच्छा, अक्षरा सिंह, आपको भी पता है ना। तो उनका नाम कौन उछलवाया? मनोज तिवारी। अच्छा। क्योंकि मनोज तिवारी जी से जो अक्षरा जी का जो है एक पारिवारिक संबंध भी है, पारिवारिक संबंध भी है। अक्षरा जी मनोज तिवारी जी को अपना जीजा जीजा भी सब बोलते रहते हैं। तो अब ये बताइए कि ये कौन सा राजनीति हुआ? मतलब एक तो कि आप आसनसोल से टिकट दिलवा दिए, वहाँ पे राजनीति आपने किया पवन सिंह के साथ। उसके बाद जब पवन सिंह टिकट रिटर्न किए तो वहाँ पे फिर आप बुलवाते हैं कि नहीं नहीं पवन सिंह जी उल्टा पुल्टा गाना गाए चलते टिकट रिटर्न, ये भी अपमानित करने वाली बात थी। उसके बाद तुरंत भर में आपने भोजपुरी इंडस्ट्री से उनको आपने टिकट मैंने देने की बात कर दी, मीडिया में उछाल दी, जो पवन सिंह को कहीं से भी पसंद नहीं था। पवन सिंह कहीं भी, उनका 36 का आंकड़ा है अभी। तो आप ये बताइए कि मनोज तिवारी जी कि जिस प्रकार से आप गेम किए पवन सिंह के साथ, ये कतई उचित नहीं है। पवन सिंह एक भोजपुरी के स्टार हैं, सुपरस्टार है, और उनके साथ आपका ये जो दोहरी नीति जो है, ये जो धोखेबाजी है, ये उचित नहीं था। क्योंकि आप भी भोजपुरी ऑडियंस के बदौलत ही आप पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं। तो अगर जो भी चीज़ें हैं अभी सब लोग जान रहे हैं, पवन सिंह को भी पता है, पूरे भोजपुरी का ऑडियंस जान रहे हैं कि पवन सिंह का टिकट काटने में मनोज तिवारी और रवि किशन का बहुत बड़ा योगदान है, दिनेश लाल यादव निरहुआ का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा भैया ये बताइए कि अब तो पवन सिंह का टिकट लगभग लग रहा है कि अब कोई घोषणा नहीं हो पा रहा है। आरजेडी से अगर पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है कि चुनाव जीतेंगे आर के सिंह के खिलाफ में? देखिए मैं आपको बताता हूँ, और किस आधार पर जीतेंगे? देखिए चाहे वो आर के सिंह जी हों या कोई हों, भाजपा ने आरा को क्या दिया है आज तक? क्या कोई फैक्ट्री आरा में हुआ? कोई फैक्ट्री खुला? क्या आरा के लोग 10 साल तक बीजेपी को वोट दिए? क्या आरा के लोग का पलायन रुका दूसरे स्टेट में जाने का? रुका पलायन? आज भी लोग जा रहे हैं दूसरे स्टेट में कमाने के लिए। आप बताइए, आरा के लोग रमना मैदान के उस दिन को भूल जाएंगे क्या, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि बोलो बिहार को 10 करोड़ दें कि 20 करोड़ दें? बिहार की बोली लगाए थे और बोले थे कि विशेष राज्य का दर्जा देते हुए 1.25 लाख करोड़ देंगे। आप बताइए, क्या वो दिन आरा के लोग भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, क्योंकि आरा के रमना मैदान की ही घोषणा थी वो। उसके बाद अग्निवीर योजना में आरा के लोग भी प्रताड़ित हुए हैं। आरा में भी, दानापुर में भी लोगों ने रोष प्रकट किया था, और उन युवाओं को, ये भाजपा के लोग उन युवाओं को देशद्रोही तक बोल दिए थे, उन युवाओं को आतंकी तक बोल दिए थे।
तो युवा लोग भी भली भांति सब लोग जान रहे हैं, किसान, नौजवान, मजदूर, महिला, अगड़ा, पिछड़ा, कुछ भी कहिए, हिंदू मुसलमान, सब लोग ठान चुके हैं कि चाहे आरा से नरेंद्र मोदी जी भी आ जाएंगे ना, फिर भी उनको वोट नहीं देंगे। आर.के. सिंह जी की तो बात ही हटा दीजिए। आर.के. सिंह जी क्या है? आर.के. सिंह जी वो बेचारा चुनाव लड़ते हैं, मोदी जी के लिए वो काम करते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते। खबर ये भी आ रही है कि पवन सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं, तो राजू यादव यानी कि माले का यानी कि पूर्व प्रत्याशी, आप समझ सकते हैं कि चुनाव पिछले बार वो हारे थे, वो काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। अंदर अंदर खबरें आ रही है। नहीं, देखिए होता क्या है ना कि ये जो चीज़ें हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास जो भी कुछ है वो पाने के लिए है। भाजपा का 39, एनडीए का 39 था ना, तो अब भाजपा एनडीए अगर किसी भी जगह पे किन्हीं का टिकट अगर बदलती है तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ अंतर कलह हो सकता है। हमारे यहाँ क्या है, हम तो पिछली बार ईवीएम के मारे थे, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके हमसे हमको हराया गया, आरजेडी को हराया गया था, विपक्ष को हराया गया था। तो इस बार जो है, चाहे वो कोई कैंडिडेट हो, अपने आला कमान आरजेडी के जो जितने भी जो सेंट्रल कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो लोग डिसीजन लेंगे, और आरजेडी में ऐसी कोई कलह नहीं है। आरजेडी पूरी तरीके से इंटैक्ट होकर के 2024 का जो चुनाव है वो लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इस बार संविधान बचाने की ज़रूरत है, इस बार लोकतंत्र बचाने की ज़रूरत है, इस बार बेरोजगारी दूर करने की ज़रूरत है, इस बार युवाओं को नौकरी देने की ज़रूरत है, जो कि तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में किया है। आरजेडी से अगर पवन सिंह आरा चुनाव लड़ते हैं तो किस आधार पर उनको वोट मिलेंगे? कितना वोट आरजेडी का वोट है और कैसे वो जीत जाएंगे आर.के. सिंह? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि सबसे आज विश्वसनीय चेहरा कौन है बिहार में? तेजस्वी यादव, जिनको युवा भी पसंद करते हैं, किसान भी पसंद करते हैं, मजदूर भी, महिला भी, हर जाति हर धर्म के लोग पसंद करते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने 17 महीने में काम किया है, उन्होंने दिखाया है। जिस भाजपा और जदयू के द्वारा कहा जाता था कि बिहार में पैसा नहीं है तो नौकरी कहाँ से देंगे, उसी बिहार में इन्होंने पूरे देश के लोगों को नौकरी दिया है तेजस्वी यादव जी ने, जो कि जन विश्वास यात्रा में भी दिखाई दिया, जन विश्वास महारैली में भी दिखाई दिया। लोगों का किस प्रकार से विश्वास अब तेजस्वी जी पे आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा तबका वहाँ के वोट बैंक के बारे में पूछा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको, एक बहुत बड़ा तबका जो है अब जाति पाति सबका बंधन तोड़ करके तेजस्वी जी जिसको कहेंगे उसको वोट देने के लिए वो तैयार है। ये भी बात आ रहा है कि यानी कि पवन सिंह तो राजपूत समाज से आते हैं, चेतन आनंद के गद्दारी के बाद से आरजेडी छनकी हुई है। पवन सिंह के टिकट देने में भी थोड़ा बहुत लोग सोच रहे हैं कि पवन सिंह जीतकर फिर बीजेपी में चले जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, देखिए जहाँ तक बात है, ये कुछ बातें नहीं कर सकते हम कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, है ना। वैसे तो प्रहलाद यादव भी चले गए, तो वैसे क्या कहिएगा, ये चीज़ें नहीं होती। चलते थोड़ा सा बदनामी नहीं, चेतन आनंद राजपूत थोड़े थे, राजपूत पवन सिंह है। चेतन आनंद स्वाभिमानी कहाँ थे? मैंने चेतन नाम रख लेने से कोई महाराणा प्रताप का चेतक हो जाएगा? वो व्यक्ति जो क्षण बदल जाए, वो जैसे वो तो समाज का संकट है। तो पवन सिंह जी जो है वो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उन्होंने भाजपा को अपने पैरों पर रंगवाया है टिकट लौटा करके। तो पवन सिंह की बात अलग है, पवन सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति है और ये हम लोग पसंद करते हैं। स्वाभिमानी होना हम लोगों को अच्छा लगता है। लालू प्रसाद यादव जी जेल गए, पूरी जवानी जेल में बिता दी, लेकिन कभी समझौता किया विचारधारा के साथ, कभी सिद्धांत के साथ समझौता किया? तो वही चीज़ें हैं, हम लोगों को स्वाभिमानी व्यक्ति पसंद है, जो लड़ना सीखे, जो लड़ना जाने। तो ये पवन सिंह में ये गुण है, और अगर वो आरजेडी से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो केंद्रीय कमेटी जो हैं, जो हमारे जो केंद्रीय जो पदाधिकारी हैं, वो जरूर इस पे निर्णय लेंगे। और पवन सिंह अगर आरजेडी से आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ मिनिमम 2.5 लाख वोट से, मिनिमम वो 2.5 लाख वोट से जीत करके पार्लियामेंट जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ आपको। बिल्कुल। तो चलिए, यानी कि संतोष यादव स्पष्ट हैं, और कहीं ना कहीं वोट बैंकिंग भाई इन लोगों को भी अनुमान है, समीकरण हर एक चीज़ का लोग निकालते हैं। अगर पवन सिंह जिस जाति से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, अगर 10% भी अपने समाज का वोट काटते हैं तो आर.के. सिंह को चुनाव हरा कर खुद सांसद बन जाए। बताता हूँ, 10% आप कह रहे हैं, पवन सिंह जी चुनाव लड़ेंगे और 10% वोट काटेंगे। पवन सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, हम कह रहे हैं अपने समाज का भी। पवन सिंह जी चुनाव लड़ेंगे और 10% वोट काटेंगे, मिनिमम 20 से 25% वोट काटेंगे। वो बस उतना उनका काम हो जाएगा। हो गया, उतना क्या, 2% काट लेंगे, काम हो गया।
2% भी अगर उधर से लेकर के आ जाएंगे, काम हो गया। इधर तो आरजेडी का जो कोर वोटर है, जो महागठबंधन का जो कोर वोटर है, वो तो है ही ना हमारे पास, वो तो हमारे पास है ही। बाकी आप उधर से अगर 2% भी लेके चले आएंगे, जो कि आपके लिए कानी अंगुली की चीज़ है, बाएं हाथ का वो चीज़ है, क्योंकि भाई पवन सिंह ने आरा को एक पहचान दिया है। आज आरा जो है किसके लिए जाना जाता है? पवन सिंह के लिए। आरा जिला घर बा, कवन बात के डर बा, आरा जिला उखाड़ देला किला, तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो गाना है, तो ये पवन सिंह ने जिस जिले को पहचान दिया, उस जिला के लोग पवन सिंह को नहीं भूलेंगे। और आरजेडी इस बिहार को पहचान दिया है, तेजस्वी यादव ने बिहार को पहचान दिया है, तो बिहार के लोग तेजस्वी यादव को भी नहीं भूलेंगे। और जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, रिकॉर्ड वोट से पवन सिंह जीतेंगे आरजेडी के टिकट पे, अगर आते हैं तो।